बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हक हैड़े में इश्क, अभी हमने उस चर्चा का दूसरा भाग सुना और अब सभी सुंदर साथ के मुख से उनके भावों में उस चर्चा की अर्चा कहें। वैसे तो जो स्वामी जी ने कहा वो हम सब मिलकर भी शायद ना दोहरा पाए सेम टू सेम, पर फिर भी प्रयास करते हैं सुंदर साथ जी उसको दिल के अंदर तक, गहराई तक लेकर जाने की। प्रणाम जी। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। आज की चर्चा जो रोज की चर्चा ऐसी है, पर आज की चर्चा मेरे दिल में लिया कि स्वामी जी ने द्रोणाचार्य और अर्जुन का दिया था पहले शुरुआत में। तो एक बार अर्जुन की बात भी मुझे याद आती कि अर्जुन ने जो द्रौपदी को पाना था तब उसको एक मछली की आंख ही दिखती थी, दूसरा कुछ नहीं दिखता। उसमें से हमें ये लेना है कि हमें राज्य के सामने बैठे हैं परम धाम में, राज्य हमको बात कर रहे हैं और ये खेल में ऊपर फरामोशी डाली, तो हमें भी हमारा मकसद क्या है कि जो राज्य हम हमारे साथ अभी भी बात कर रहे हैं और हम माया में इतने गल गए हैं कि पूछो। तो आज वो अनेक अनेक परमहंसों के द्वारा हमें आज राज्य फिर से जगाने आए हैं। आज जागने के ब्रह्मांड में आज दिन तक तो जगाते ही रहे, आज इतनी जोर से जगाते रहे, कितने कितने सुंदर साथ सुबह और शाम तक, रात को भी जब फोन में जूम खोलो तो कोई ना कोई सुंदर साथ जूम पे चर्चा करते रहे। मैं कितनी बार सोचती धनी हम कितनी अज्ञानता की नींदर में पड़े हैं, समझ नहीं आती आप कितना प्यार देके और कैसी कैसी बातों से जगाते हो, कितने शास्त्रों की साक्ष्यों दे देकर जगाते हो। ये शास्त्रों कितने, ये सब शास्त्रों के खुलासा हमारे साथ करते हो, तो भी हमारा ये मूर्त जीव अभी क्यों ये ऐसा पात्र नहीं बनता। स्वामी जी की चर्चा में बहुत बहुत कुछ समझना है और हमारे दिल में उतार कर बस हमें हमारे ध्येय क्या है उसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए कि हमारा मेन मकसद क्या है। हम थोड़े ये यहाँ के जीव है जो हम इस माया में डूबे रहे, हम एक हमारी धनी के अंगना है, हम जागे और दूसरों को जगाने की कोशिश और हमारी पूरी रहनी करने के साथ आगे बढ़ना है और धनी जी का प्यार फिर से वो ही प्यार वापस लेना है। बस प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी, अति सुंदर जय श्री बेन। मुख्य रूप से स्वामी जी ने कहा ही ये है। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी कहते हैं उस दिन दुष्यंत भैया ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था, ज्ञान की मिनिमम वो क्या डोज क्या है और मैक्सिमम डोज क्या है, ज्ञान मिनिमम कितना होना चाहिए। आज स्वामी जी ने उसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। उन्होंने पता है क्या बोला, प्रेम के रस से राज्य का दीदार होगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसा जीव किसी जैसे मैं हूं, ऐसे किसी ऐसे सुंदर साथ को मिला हो जिसकी बुद्धि ज्यादा नहीं चलती, बुद्धि में वो शून्य हो सकता है यहाँ के जीवों के स्वभाव के अनुसार। हो सकता है कि वो ज्ञान को ग्रहण ना कर पाए ज्यादा, पर यदि प्रेम का रस उसमें भरपूर है तो उसको राज्य मिलेंगे। और बौद्धिक दृष्टि से बहुत मैक्सिमम होते हुए भी कि वो सारी चौपाइयां याद कर लेता है, सारे अर्थ याद कर लेता है, सारे भावार्थ याद कर लेता है, पर प्रेम में यदि वो शून्य है उसको राज्य नहीं मिलेंगे, वो दीदार से दूर रहेगा। तो प्रेम के रस में भीगना बहुत जरूरी है। हालांकि उन्होंने क्लियर किया है कि ज्ञान की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, उसके बिना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीव की बुद्धि पहले ज्ञान को ग्रहण करेगी। पर यदि स्वभाव जीव का ऐसा है, राजी ने वो जीव अभिनय वैसे करने वाला बनाया हुआ है, तो राजी ने यदि उसकी बौद्धिक दृष्टि कम रखी है तो उनको पता है इसमें प्रेम के पूर कैसे बहेंगे और मैं कैसे इस तक पहुंचूंगा। अति सुंदर ये स्वामी जी ने आज बताया, ये बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी, नीलम श्रीधर जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए फिर से नीलम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मेरे को कुछ नहीं आता वैसे, पर मैंने स्वामी जी की ये चर्चा में बार बार सुनती रहती थी। आज बोलने का मौका मिल रहा है। मैं यही हर टाइम यही सोचती थी कि हम उत्तम जीव होंगे तभी तो हमारे ऊपर आत्मा आई है। अगर आत्मा हमारे अंदर आके बैठी है तभी तो ये चर्चा हमें समझ आ रही है। हम चर्चा को सुनकर अगर अपने आप को राजी के चरणों में लगाएंगे ना, जैसे अर्जुन ने एक सिर्फ आंख को देखा, पूरा संसार छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ही हमें भी अपना संसार को छोड़कर राज्य के चरणों में बैठना है, 25 पक्ष में घूमना है। हर टाइम हमारा चित्त वहीं लगा रहेगा तो हमें यहाँ का कुछ भी नहीं, हमारे दुख कुछ भी नहीं कर सकते हमारे ऊपर। ये दुख हम बार बार सोचते हैं कि हमारे अंदर ये दुख आ रहे हैं, पर ये दुख नहीं है, हमारा प्यार है राजी महाराज का, हमारे प्राणनाथ का, हमारे चित्त में बसे हुए हैं। बार बार हमें वो यही ध्यान दिलाते हैं कि तुम चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे स्वामी जी कहते हैं, मैं चुपाइयां भी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे इतना नहीं आता बोलना, पर इस चर्चा से सिर्फ यही मेरे को एक यही मिला है कि हाँ, हमें परम धाम का ध्यान लगाकर और उन्हीं के चरणों में बैठकर उनके चारों चरणों को हाथों में लेकर अपने चित्त में बसा लो, और कहीं कोई भटकने वाला है ही नहीं। हम ब्रह्म मुनि हैं, तभी तो हमें ये वाणी मिली है। ये सब ब्रह्म मुनि बैठे हैं जो आज चर्चा सुन रहे, नहीं तो संसार कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, क्यों नहीं लेते ये। किसी से बात करो वो सुन के भी राजी नहीं होता, तो बातें चुपती हैं। मैंने तो किसी से बात करनी भी बंद कर दी, क्यों हम अपने राज्य का अपमान कराएं। हमारे राज्य महाराज हमारे प्राणों के आधार हैं। बहुत बस सुंदर नीलम दीदी, बहुत सुंदर। पर किसी से बात, आपने कहा ना, हमारा केवल, हमारा जो सुंदर साथ जी, थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड में शोर है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। नीलम दीदी, आपने अपने शब्दों में पिरोकर इतना प्यारा ये संदेश जो बोला, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। जो धनी जी ने बोला है ना, संदेश देना है, नो एक्सपेक्टेशन आफ्टर दैट। अपना फर्ज पूरा कीजिए, वो भी धनी यदि अंदर से कराएंगे, आगे से वो बंदा माने, वो आगे से माने, ये राज्य करने वाले कि मैंने उसको लेकर आना है, नहीं आना, अपना फर्ज पूरा करो, दैट्स इट। नो आशा, नो एक्सपेक्टेशन आफ्टर दैट, कोशिश पूरी करनी है। हाँ जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, स्वामी जी की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हम लोग ना फाइनल स्टेज पे बड़ी जल्दी, हमारी अवस्था वैसी होती नहीं, पर फाइनल स्टेज पे बड़ी जल्दी फोकस कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, दैट इज परफेक्ट, लगाना है, पर उसके पीछे की जो मेहनत है ना, उस पे हम ध्यान नहीं देते। अर्जुन ने कितने साल उस पर मेहनत उसको कराई, बाद में वो इस स्टेज पे पहुंचे कि चिड़िया की आंख पे उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर पीछे की कितने वर्षों की जो मेहनत उन्होंने की। तो स्वामी जी ने वही बोला, आंख जरूर उसको देख रही थी, पर तीर कौन चला रहा था? तीर हाथ चला रहे थे। उनको डायरेक्शंस कौन दे रहा था? कारण शरीर, यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार का समुच्चय मिलकर उनके मस्तिष्क को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद ऐसा तीर चलता है कि वो चिड़िया की आंख में जाकर लगता है। डायरेक्ट सिर्फ आंख से काम नहीं चलेगा, पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी कि इसको कहते हैं शरीर साध लिया, मन साध लिया, जीव साध लिया, अब उसके बाद आत्मा की ट्रेवल शुरू हुई, तो निशाना कहाँ लगा? सीधा मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में जाकर उनका निशाना लगा और उनके दीदार हो गए। तो पीछे की मेहनत को सुंदर साथ जी हमने नहीं भूलना। तो और जीव को हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी, जीव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को मोड़ना है। आज मुझे एक बात और बड़ी प्यारी लगी, अंतर्दृष्टि हम हमेशा कहते हैं, यानी आत्मिक दृष्टि। आज स्वामी जी ने हल्का सा बोल दिया, आपने देखा हो, मैंने थोड़ा बैकवर्ड, थोड़ा पीछे भी किया था उस चर्चा को। उन्होंने पता है क्या बोला?
अंतर्दृष्टि यानी ब्रह्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी ब्रह्म दृष्टि। अंदर की दृष्टि जब मुड़ती है ना तो ब्रह्म को देखने लगती है, उसको ब्रह्म दृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा की दृष्टि है। और आत्मा कहाँ से है? वो ब्रह्म से है आत्मा। तो ये बहुत सुंदर लगा। हाँ जी, अनु गुप्ता जी, प्रणाम जी। अनु दीदी प्रणाम जी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे को तो आज मेरी बुद्धि ने तो जितना पकड़ा वो ये था कि वो उन्होंने कहा कि हम राज जी के चरणों में बैठे हैं और राज जी ने हमारी दृष्टि एक जीव पर डाल दी और हम उस जीव में आ गए। हम जीव पर बैठकर इस माया को देख रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि अब हमें जीव के को साधन बनाकर हमें आत्मा से ही परम अभी अपने हृदय में ध्यान लगाना है। हृदय में ध्यान लगाने की वजह यह है कि हमें पहले बुद्धि हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम भूल गए हैं सब कुछ। परमधाम से आए तो सब कुछ भूल गए हैं और उसको याद करने के लिए हमें पहले अपनी बुद्धि से ज्ञान को ध्यान पकड़ना है। ज्ञान को पकड़ के हमें चित्त में लेकर उसे मन से उसको अपने अंदर अंकित करना है। अंकित करके हम वो ही हमें अपनी आत्म दृष्टि से उसको देखना है, उसको बनाना है अपने मन में। वो अपनी आत्म दृष्टि से जब हम बनाएंगे तो फिर हमारा ध्यान परम धाम की ओर जाएगा। और उसके लिए हमें पहले प्रेम चाहिए। प्रेम होएगा तो ही हम ये कर सकते हैं। जैसे दुनिया में भी प्रेम का है भी, जैसे मैं राज ठाकुर जी को प्रेम था, पहले उनको ये संदेशा दिया जाता कि आपको भी धनी याद नहीं कर रहे, तो उनको दुख नहीं होता इतना। जब उनको कहा जाता है कि आपको धनी याद कर रहे हैं तो उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो कहते हैं पहले तो मेरे मन में ये था कि याद नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम वो दुखी तो नहीं है। अब याद कर रहे हैं तो वो दुखी हैं, अंदर से दुखी हैं। मेरे को इस बात का दुख हो रहा है। इसलिए प्रेम से ही हम चितवन कर सकते हैं, बिना प्रेम से नहीं। प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी। अति सुंदर अनु दीदी, ये एग्जाम्पल जो आपने बताई ना स्वामी जी की दोहराकर, अति सुंदर। और जीव को साधन बनाकर हमने आगे चलना है। अति सुंदर अनु दीदी, प्रणाम जी। और उन्होंने कहा जब हम एक रूप स्वयं को महसूस करते हैं ना राज्य के साथ एका, तब हमें महसूस होता है कि वो दुखी हैं, तो इसलिए दुखी हो रहे हैं। और उद्धव जी और अक्रूर जी की बड़ी सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने जोड़कर इससे जो बताई कि इतना दुख तो गोपियां कहती हैं मुझे, हम लोगों को अक्रूर जी के आने पर नहीं हुआ था, जो कृष्ण जी को यहाँ से लेकर चले गए और कहकर गए थे कि 4 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। 7 दिन गोकुल 4 दिन मथुरा आता है ना, 4 दिन मथुरा में रहकर वापस आ जाएंगे। और कृष्ण फिर कभी वापस नहीं आए। हम उनके विरह में तड़प रही हैं, पर इतना दुख अक्रूर जी के उससे नहीं हुआ था उद्धव, जितना आपके ये कहने पर हुआ कि निराकार को मानो। ये क्यों कृष्ण की भक्ति में अपना समय वो लगा रही हो? तुम निराकार को मानकर साधना से ही उसको पा सकती हो, तो कृष्ण जी का वो छोड़ दो। अब ज्यादा दुख हुआ है ये सुनकर। बहुत ही सुंदर उन्होंने ये समन्वय जो दोनों घटनाओं में बताया, ये बहुत ही अच्छा लगा। और सुंदर साथ जी दुख के बारे में बहुत सुंदर स्वामी जी ने बताया। आई होप कोई और सुंदर साथ जरूर कवर करने वाले होंगे। राजपाल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, श्री राजेंद्र स्वामी जी ने जो हमें ये वक्तव्य दिया है, एक सागर की बात है और उस सागर में हम एक चोंच भर करके भी हमें मिल जाए और हम उसे अपनी रहनी में आकर हम चलें। उन्होंने कहा मेहर सागर की पाठ तो करते हो, वाणी के पाठ तो रखते हो, लेकिन ये भाव से करिए। वो प्रेम का वो भाव जो हमारा परम धाम में था, उसको लिंक करते हुए उस भाव से अगर हम वो पाठ करें तो सुंदर साथ जी लगेगा हम परम धाम में हैं, धनी के नजदीक हैं।
अपने सुंदर साथ के बीच में है। लेकिन अगर हम भावना लेकर सिर्फ ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, भले ही हमें जो है 45 चौपाई वो भी याद है और भी बहुत सी। कहते हैं कि किसी को क्या राज्य ऐसा थोड़ी करते हैं, किसी को 1000 चौपाई याद करवा दी, किसी को 100, किसी ने 10 की तो लेकिन भाव से की। हमें वो भाव लाना है रहनी में रहते हुए। और अपने सुंदर साथ की जिस सोनिया जी जो है हमें प्रातः काल से ही जगाने लगती है। वो भाव सोनिया जी का मुझे इतना प्रिय लगता है कि है कोई अपने अंदर ऐसी साकुमार जैसी सखी जो ऐसे हर वक्त काम में रहती हुई हमें जगा रही है। और हम क्या है कि संसार में लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी हमें वो भाव लेना, अगर वो भाव आ जाए जो गोपियों वाला भाव था। अभी अभी बता कि अक्रूर जी जो है लेके गए थे और लेके कहे थे 4 दिन के लिए, लेकिन वापिस नहीं आए। लेकिन उसको जो है उद्धव जी क्या करते हैं, उसमें ऐसा दर्द पैदा करते हैं कि पाती तो ले लेनी छाती से लगा लेनी और घूंघट की ओट राधा समझाए रे। अरे उद्धव तुम प्रेम की नगरी में आए हो, ये प्रेम के जो हम दीवाने तुम्हारे ज्ञान के कांटों को काट देंगे। हमें वो भाव लेना है जो कभी उस समय जो है लिया था द्वापर के युग में, जो प्रतिबिंब की सखियां थी। वो भाव वो उसके लिए कि एने पगले चालिए सुंदर साजे जिन्हें ब्रज और रास की, ब्रज और रास की। और जो बार बार कहते हैं कि ये जो है ब्रज की त्रिधा लीला है, रास की त्रिधा लीला, ब्रज की या तीनों ही लीलाएं, हमें उन पर होकर चलना है ताकि हम उस प्रेम को पा सकें। बिना प्रेम तो स्वाद नहीं आएगा। प्रेम और प्रेम के भाव ही हमें उस मार्ग पर चल करके उस परम धाम तक चितवनी के द्वारा हमें पहुंचाएंगे। वो चितवनी में ये भी बताया है कि शरीर के साथ बौद्धिक क्रिया हो रही है और बौद्धिक के साथ आत्मिक अगर हो जाए तो हम जो है उस स्तर में पहुंच सकते हैं सुंदर साथी, जिसके लिए हम पात्र हैं, जिसके हम पात्र हैं। कहते हैं जब सुंदर साथी यहाँ परम धाम में थे तो लगता था कि हम जो है धनी के प्रेम में इतने खोए रहते थे कि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या है, किस पक्ष में क्या है। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में ये सब पता है। जागनी का सुख जागते हुए और ब्रज और रास का सुख जो है वो नींद का सुख था। अब हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में अपनी आत्मा को जगाते हुए सुंदर साथ को जगाना है। सुंदर साथ जी मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मुझको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन सोनिया जी के इस प्रभा से जो जागने का प्रभा है उससे एक अणु मात्र मेरी चोंच ने ग्रहण किया है। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। राजबाला आंटी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये ऐसे सुंदर साथ हैं जो हर वर्ष गांव गांव में जाकर बीतक किया करते हैं, पर इतनी विनम्रता देखिए सुंदर साथ जी कि चरण रज, हमें वही बनकर रहना और इनसे सीखना है, इन सब सुंदर साथ से। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपने ये जो बात कही ना, स्वामी जी ने बताया कि छत्रसाल जी को कितने कार्य थे सुंदर साथ जी, पूरा राजपाट संभालना होता था उनको, तो पूरा दिन, इससे ज्यादा काम तो हम सुंदर साथ को नहीं हो सकते ना कभी भी। छत्रसाल जी से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं हो सकता ना अपनी लाइफ में, जिनको पूरा राज्य संभालना, हमें तो खाली अपना परिवार संभालना है सुंदर साथ जी। तो वो अमीरुल मोमिन, वो छत्रसाल जी साकुमार, साकुंडल सखी, साकुंडल सखी जैसे तो हम नहीं, इतने बिजी तो हम नहीं है ना यहाँ पर फिर भी श्री बीतक साहब में 6 पहर की सेवा में उनका नाम आता है सुंदर साथ जी। 6 पहर वो श्री जी की सेवा में फिर भी हाजिर रहते हैं। तो क्या हम उनसे भी ज्यादा व्यस्त हैं जो सेवा में हाजिर नहीं रह सकते, या फिर वाणी चर्चा सुनने, कहने और बांटने में
हमें समय नहीं मिलता, तो हमें स्वयं सेवी बनना है। सुंदर साथ जी वो प्रबोध कर रहे हैं, सुंदर साथ जी को स्वामी जी आवाहन कर रहे हैं कि स्वयं सेवक बनिए और स्वयं को सेवा के लिए प्रस्तुत कीजिए। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया, आज की चर्चा से जो रह गया उसको बोलने से पहले जो आज मेरे मन में भाव आ रहा था जब ये चर्चा चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना वाकई राजी क्या कर रहे हैं। लैल तुल कदर की रात्रि 3 तकरार, ब्रिज और रास आपने करा दी, और अब तीसरा तकरार क्या है? जागने। जागने का प्रवाह आपके जूम माध्यम से चल पड़ा। मुझे ये आज अंदर तक अनुभव हुआ। मैं क्या राजी कमाल कर रहे हो। जैसी त्रिधा लीला हुई उसके बाद स्वामी जी की चर्चाएं ऐसे आ रही है, जागनी जागनी। तो ये मुझे आज पहले सुनते सुनते अनुभव हुआ। और अब मैं आती हूँ अपनी बात पे कि सोनिया तूने बोला दुख की चपाइयां रह गई। तो आज की चर्चा में सुंदर साथ जी क्या है? निस्वत इश्क सागर, स्वामी जी ने बोला। तो जब हमें निस्वत की पहचान हो जाती है तो इश्क की पहचान होती है, और कुछ नहीं। वैसे नहीं, जब निस्बत आएगी, समझ आएगी भी मेरी निस्बत पिया जिसे क्या है, तब क्या पता चलेगा, अरे ये तो निस्बत है ही इश्क का सागर। इश्क का सागर है तो इश्क कैसे पता चलता है? उसकी बहुत सारी छुपाइयां आज स्वामी जी ने बोली कि राजी हम इतना इश्क करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जब ये समझ आ जाएगी तब हमें माया के दुख दुख नहीं लगेंगे। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, बोली ये छुपाई भी बोली। तो इस तरह से बहुत सारी छुपाइयां हैं आशिकी की, जहाँ राज्य हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। जैसी परम धाम में रस परस लीला है आशिक मशूक की, वैसे यहाँ आके कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं रूह मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या और तुम क्या कर रहे हो। और फिर कैसे बताया कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ? दुख की छुपाइयां देके कि मैं तो तुम्हें दुख देख ही नहीं सकता। दुख ना देव फूल पांखड़ी, वो छुपाई भी आई। फिर वो छुपाई भी आई, जब भी तुम्हें कोई माया का दुख आए तो आड़ा देऊं अपना अंग। मैं तो अपना अंग दे देता हूँ। अपना मतलब मैं अपना दिल उसमें डाल देता हूँ, दुख तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। जब मेरा दिल तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें उस प्रेम की अनुभूति होती रहेगी, दुख अपने आप आया चला जाएगा। जीव को आया ना, आत्म को तो नहीं आया ना। जान के उन्होंने ये भी छुपाई आज की चर्चा में बोली। और फिर सबसे बड़ी छुपाई जो दुख की मुझे चुभती है ना, वो भी आज राजन स्वामी जी ने बोली अपनी चर्चा में, सुंदर साथ जी। वो क्या है? प्रीतम मेरे प्राण के आत्म अंगना नूर, मन कल्पे खेल देखते, ये दुख करूं सब दूर। अब धनी हमारे सब दुख दूर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। राजा स्वामी जी के चरणों में भी प्रणाम। प्रिया जी, आपकी मेहर, आपका प्यार, आपका लाड, इन चर्चाओं से अनुभव और भी हो रहा है। वाणी मंथन करते हैं तो ये सब चीजें सामने आती हैं। सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी आशी दीदी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर आपने इसको फिर से जब बताया ना कि राजी हमें कभी दुख नहीं दे सकते, वो बोलते हैं। और ऐसा हमने सरकार श्री मुझे याद आ रहे थे ये सुनते हुए, सुंदर साथ जी उनसे कोई पूछा करता था ना, डायलिसिस होता था उनका, पर स्टेज पर बैठकर गर्जना बिल्कुल वैसी की वैसी उनके हृदय से आवाज आती थी। कोई पूछता था आपकी तबीयत ठीक है, तो पता है क्या कहते थे? कहते हैं इसको हुआ है ना, उसको थोड़ी हुआ है, जो अंदर बैठा है उसको थोड़ी हुआ है, इसको हुआ है, वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अंदर है जो वो हूं। और इसमें हमने स्वयं देखा है कि आड़ा देऊं अपना अंग, जैसे धनी कैसे अपना हृदय दे देते हैं और कैसे फिर भी इतनी जोश के साथ वो चर्चा किया करते थे कि जिसको पता ना होना कि उनको कोई तकलीफ उनके शरीर को है, उनको कभी पता नहीं लगता था, जो नए सुंदर साथ कभी आए हो। तो बहुत सुंदर आशी दीदी, प्रणाम जी प्रणाम। और सोनिया जो आपने बात याद दिलाई ना, उसमें पता है सरकार श्री ने क्या बोला है उनकी चर्चा में है? कहते इनको कैसे बताऊं मुझे अब क्या मिल रहा है। ये भी बोला उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि आड़ा देऊं अपना अंग, तो अंग मिल रहा है ना उनको अब। कहते कैसे बताऊं। बिल्कुल वही है ना, वो कहते हैं ना जिसको मिल रहा है वो कहते तुम खाओ तो तुम्हें पता लगे, मैं कैसे बताऊं अब, मैंने तो ले लिया, मैं कैसे बताऊं उसका स्वाद।
प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम हमेशा कहते हैं हमारे दिल के प्याले औंधे पड़े हुए धीरे धीरे सीधे हो रहे हैं। आज स्वामी जी ने बोला, कहते सीधे तो हो रहे हैं, चेक कर लेना उसमें छेद तो नहीं है, सीधे वाले में भी छेद तो नहीं है कहीं, वो छेद को भर लेना। हो सकता है लग रहा है प्याला सीधा हो गया पर फिर भी रिश्ता जा रहा है उसके अंदर से, तो कोई ना कोई विकारों के जो छेद है ना वो उस प्याले में पड़े हुए हैं, है ना। तो वो कहते हैं एक बार चेक कर लेना, वो छेदों को भर लेना। राजी बोलते कैसे भरता हूं, ये जो होते हैं ना, कहते हैं इस दुख में एक और बड़ा सुंदर उन्होंने बोला, ये दुख सुख को स्वाद देसी। ये भी मुझे पता है, कहते हैं ये जो दुख है ना ये तन पे आने वाले, ये सुख को स्वाद देसी, पर फिर भी मेरा दिल नहीं करता मैं तुमको दूं। कहते हैं मुझे पता है तेरे को अखंड सुख इससे मिलने वाला है, पर फिर भी मुझे कुछ होता है, जब मैं ये दुख तुम्हें देना पड़ ही जाता है ना तब भी मुझे कुछ होता है, क्योंकि पीछे छुपे हुए सुख को मैं देख पा रहा हूं पर फिर भी तेरा मुख करमाना मैं देख नहीं सकता। सोचिए इससे ज्यादा प्रेम और कौन कर सकता है सुंदर साथ जी। तो ये जो हल्का सा दिखाते हैं, कहते हैं ना, स्वामी जी ने एक चर्चा में बताया है, एक पहले भी हमारी ये बात हुई थी, पिताजी हाथ पकड़कर बच्चे को चिड़ियाघर लेके गए हैं शेर दिखाने के लिए। बच्चा डर रहा है, अरे दहाड़ रहा है, खा जाएगा। बोलते नहीं, पिंजरे में है बेटा, पिंजरे में है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। माया का शेर दिखाने जरूर आए हैं पर हृदय में बैठकर दिल को पकड़ा हुआ है उन्होंने, हाथ को भी नहीं पकड़ा। सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है, ये शेर हमें खाएगा नहीं, खाली जब दहाड़ेगा ना तो वो छेद हमारा जो प्याले में हुआ है ना वो भर जाएगा। तो इस शेर को बोलो और दहाड़ ताकि मेरे सारे छेद भर जाए, पर डरना नहीं है क्योंकि मेरे धनी ने मेरे दिल को पकड़ा हुआ है, दिल ना कांप जाए कहीं इसका, है ना। बहुत प्रेम करते हैं हमारे धनी जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। सोनिया जी, जो स्वामी जी की, बोलो मत, अरे किवाड़ बंद कर दो इधर। आज जो चर्चा स्वामी जी ने दी है ना, कल से चल रही है कि कल भी चलिए आज भी चलिए, तो इसका जो मेन जो मुख्य टॉपिक है वो यही है, प्रेम। उन्होंने इसमें लिखा कहा है कि प्रेम कहते किसे हैं, ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी है इसमें सारे में। और एक ये कि प्रेम आता कैसे है, और जब वो आ जाएगा तो फिर होता कैसे है, तो हमारी दृष्टि कैसे बदलेगी, इन तीन चीजों पर ही सारा जोर है इसमें। तो एक तो ये कि वो जिस वक्त श्री कृष्ण जी को अक्रूर जी ले जाते हैं, तो अक्रूर जी ले जाते हैं श्री कृष्ण जी को, तो सारे सखियां को श्री कृष्ण जी वहां उधर भेज देते हैं कि जाओ उनको ज्ञान दे के आओ निराकार निर्गुण परमात्मा का। तो वो उनसे कहती हैं कि इतना दुख तो हमें तब नहीं हुआ कि जब हमारे श्री कृष्ण जी को अक्रूर जी ले गए, जितना तुम हमको दे रहे हो इसमें ध्यान समाधि क्या होती है, तो उन्होंने ध्यान समाधि बताई उनको कि तुम ध्यान समाधि करो, निर्गुण निराकार की भक्ति करो। तो अब उन्होंने इसका मतलब ये तो जाहिर ही हो गया, तो उन्होंने कहा कि बातूनी अर्थ ये है कि जब महराज ठाकुर जी के पास जब वो जाती हैं बालबाई, तो बालबाई जी जाती हैं, तो बालबाई जी ने एक बात उनको कही कि तुम क्यों नहीं आते हो, धनी देवचंद जी महाराज आपके वहां ना पहुंचने से बहुत ज्यादा दुखी है, वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। तो तब उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने तब उनको कहा कि हे बालबाई, इतना दुख तो मुझे जब नहीं हुआ जब बिहारी दास जी ने आकर के मुझसे ये कहा था कि भाई तू ना आइयो, तुमको याद नहीं करते हुए, क्योंकि वो कहते हैं तू तो चोर है, तेरा आना वहां ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो मुझे ये बता दिया कि वो दुखी हैं, इसलिए। तब उन्होंने स्वामी जी ने चर्चा में कहा कि इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का उन्होंने डेफिनेशन दी है कि प्रेम होता क्या है, तो यहाँ उन्होंने उस प्रेम को डिफाइन करा है। एक ये बताया कि मार्फत की अवस्था में जब तक हम नहीं पहुंचते और जब हम पहुंच जाएंगे, तो कहते हैं कि जब हम मार्फत की अवस्था में, मार्फत की अवस्था ही प्रेम की अवस्था है। राजी महाराज के हृदय में अनंत आनंद सागर शक्ति भरे हुए हैं। जब हम प्रेम के
उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो तब स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भी मत्था टेकता हूँ मंदिर में जा करके, क्यों, ताकि और जो जो हैं वो भी टेकते रहें, ऐसा ना हो मतलब ये मत्था भी चला जाए, क्योंकि मार्फत में जब तक ना पहुंचे तब तक तो चलना है ना। तो वो कहते हैं फिर तुमको, जैसे आप बताते हो ना कि किसी को हीरा है या नहीं, उसको जौहरी का गुण सिखा दो। जब वो जौहरी का उससे लक्षण सीख जाएगा कि हीरा कैसा होता है, क्रिस्टल कैसा होता है, शीशा क्या है, तो वो अपने आप ही बता देगा अरे ये तो हीरा नहीं है। तो वो स्वामी जी इसी बात को ही कह रहे हैं कि जब वो मार्फत की अवस्था में आ जाएगा ना, तो फिर आए उसी मार्फत से पहली अवस्था में तो वो आरती भी करेगा, भोग भी लगाएगा, अचवन भी करेगा, लेकिन मार्फत की अवस्था में जाने के बाद फिर उसे खुद ही अंतस्करण में से ये बात आएगी, यार मैं आज तक कर क्या रहा था, मैं बार बार मत्था टेक रहा था ब्रह्म ज्ञान को, और मैं आरती कर रहा था, सेवा पूजा कर रहा था, पूजन कर रहा था, ये कर क्या रहा था मैं। तो ये अवस्था जो है ये मार्फत की यानी प्रेम की अवस्था है। और ये सारा टॉपिक टोटल ऊपर से नीचे तक एक मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे स्वामी जी की ना, वैसे ये तो है कि उनकी चर्चा में अगर आप एक सेकंड के लिए भी इधर उधर हो गए तो समझ लो कि काफी नुकसान कर दिया। तो उसमें उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख आया है कि तुम पूरी श्रीमद् भागवत पढ़ो, कहीं भी राधा जी ने जो जाप नहीं करा श्री कृष्ण जी का। कभी किसी गोपी को सुना है कि अमुक गोपी जो है अमुक पेड़ के नीचे बैठ के या किसी कमरे में बैठ के ध्यान लगा रही है या वो जाप कर रही है, ऐसा वो क्यों नहीं करती थी जो तुम कर रहे हो। तो उसका यही डिफरेंस है, क्योंकि वो ब्राह्मी अवस्था में उसमें गई हुई थी, उनकी ब्राह्मी दृष्टि थी खुली हुई, और उनकी अंतर्दृष्टि खुली थी, वो जो है उन इश्क के अंदर थी, और हम लोग इश्क में अभी हम प्रवेश नहीं कर पाए हैं, और इसलिए ये डिफरेंस हमारे अंदर आ रहा है। ये सारा का सारा उसी पर ही है कि जब तक हम उस चीज के अंदर प्रवेश नहीं कर जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने बताया कि परम धाम का ध्यान करना होगा, लेकिन उसका मिलना जो है वो आत्म के हृदय में ही है। जब हम परात्म का श्रृंगार करके आत्म के हृदय के अंदर जब देखेंगे तो वहां पर हमें युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार नजर आएगी, और तब हमारी उनसे मुलाकात। और भी बोलेंगे सुंदर साल, प्रेम प्रणाम जी। ज्यादा समय कीजिए। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, बहुत सुंदर आपके शब्दों से बहुत सुंदर वाइब्स जो आती है ना हम सब सुंदर साथ को, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जिस तरह आप उस घटनाक्रम को बताते हैं ना, ऐसे लगता है सामने लाइव हो रहा है। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी आप बोल रहे थे ना तो मेरे हृदय में आ रहा था, अक्रूर जी का ना गोपियों को ज्यादा बुरा नहीं लगा, पता है क्यों? कह के भी गए थे 4 दिन बाद कृष्ण जी को भेज देंगे, भेजा ही नहीं, क्योंकि ना अंदर ही अंदर थी तो विरहा में, थी तो गोपियां विरहा में, पर अंदर ही अंदर कहीं बहुत डीप में उनको एहसास तो होता होगा कि क्योंकि राधा जी में आवेश स्थित हो चुका है, तो उनके पास ही, दूर तो वो है नहीं, तन जरूर दूर है। अक्रूर जी ने भेजा जरूर नहीं, पर रास बिहारी जी ने अपने आवेश तो भेज दिया था उनके पास। तो कहीं डीपेस्ट कॉर्नर में हल्का सा ये एहसास जरूर होगा कि हमसे दूर नहीं है हमारे प्रियतम, डीप विरहा की अवस्था में भी, क्योंकि तन जरूर दूर जरूर गया था। इसलिए अक्रूर जी से ज्यादा शिकायत नहीं थी उनको, क्योंकि तन भेज सकते थे, उन्होंने भेजा नहीं, पर आवेश उनके पास आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था आपकी आवाज सुन के ना, जैसे जैसे आप बोल रहे थे। और श्रीनिवास अंकल, जब आप बोल रहे थे ना तभी ये भी मन में आया, स्वामी जी ने पता है क्या कहा? शुरू भी आत्मा के हृदय से करना है। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, है ना? एक सेकंड, उसमें हाँ ना जिस वक्त तो वो उद्धव जी जो ना, उद्धव जी ने लास्ट में जब वो बहुत तंग हो गए, क्योंकि आज तक इस पृथ्वी पर निर्गुण भक्ति में इतना बड़ा कोई हुआ नहीं, उद्धव जी टॉप मोस्ट में आते। उनका उनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है उनके हाथ का रिटन लिखा हुआ, जो आज भी मार्केट से आप गीता प्रेस से ले सकते हैं। तो जब वो तंग आ गए कि मैं तो कह करके थक गया, लेकिन ये फिर करके उसी श्री कृष्ण जी पे आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है क्या श्री कृष्ण जी तुम्हारे अंदर हैं? तब उन्होंने कहा हाँ, श्री कृष्ण हमारा श्री कृष्ण हमारे पास है,
कि क्या तुम उसे दिखा सकती हो? यूं कहा। तो तब उन्होंने आंख बंद करके राधा जी ने एक ही शब्द बोला था कि अब हमारी लाज जो तुम्हारे हाथ में है, अगर आप हमारे हैं और हम आपके हैं, आप हमारे हृदय में हैं, तो इसी वक्त प्रकट हो जाओ। तो उसी वक्त श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, वही रास बिहारी जो है। यानी कि उनके हृदय से ही उनका प्रकटन हुआ होगा, अब हमें ये पता है, क्योंकि है ना। बिल्कुल अरे बिल्कुल वाह, बिल्कुल। बिल्कुल। और जैसे, और यही वाली सेम घटना सुंदर साथ जी बिचरी बीतक साहब में भी आती है। पता है कौन सी? एक मिनट। हाँ जी, तो ये घटना पता है क्या है? वो बोलते हैं चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, सिपाही के रूप में आ जाते। कौन आता है, कहाँ से आता है? हृदय से प्रकट हो जाता है वो आवेश। उनके हृदय में ही तो है आवेशित स्वरूप में, और बाहर प्रकट हो जाते हैं। राधा जी के हृदय में ही तो है, पर बाहर प्रकट हो जाते हैं, और लगता है लाज बचा ली उन्होंने, आ गए हैं, है ना, के अंदर ही। बिल्कुल, आज भी ये सेम टू सेम हो रहा है, हमारे हृदय में है। प्रकट होंगे ना जिस दिन, तो हृदय से ही प्रकट होंगे, देखिएगा। इसीलिए बोलते हैं हृदय से जुड़िए, अपने हृदय के अंदर जाइए। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो एक बात और सुंदर साथ जी बस कहना चाहूंगी, कहते हैं हृदय से शुरू कीजिए। आपने स्टेप्स देखे स्वामी जी से कल से आज तक, कौन से स्टेप्स वो फॉलो कर रहे हैं? पहले कहते हैं शरीर के हृदय से, जीव के हृदय से, आत्मा के हृदय से, परात्म के हृदय से ट्रेवल करते करते मूल मिलावा पहुंच जाइए। फिर कहते हैं परम धाम के 25 पक्ष, युगल स्वरूप, सारा मूल मिलावा में ध्यान लगाना है। तो मूल मिलावा से फिर वापस कहते मार्फत की अवस्था में मिलेगा कहाँ? अपने धाम हृदय में। यहीं पर आपको दर्शन हुआ करेंगे। मतलब शुरू भी यहाँ पे होगा, घूम घाम के फिर वापस यहीं पे स्थित भी यहीं पर होना है। तो बड़ा सुंदर ये ट्रेवल प्लान। और एक ना, अभी हम दुष्यंत भैया के पास जाएंगे। मैंने ना सुबह सुबह एक चौपाई पढ़ रही थी, और मुझे कभी पता नहीं था सुंदर साथ जी, जो वर्ड हम इतनी बार यूज कर रहे हैं वो श्रीमुखवाणी टीका में आया हुआ है। आप पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर। असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। हमारे मूल तन परम धाम में है। किनकी चौपाई है सुंदर साथ जी? श्री खिलवत ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई 42 है, ज्यों जानो त्यों रखो वाला। हमारे मूल तन परम धाम में है, जहां वे श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर इस मायावी खेल को देख रहे हैं। वहां पर उन्हें जैसा दिखाई देता है वैसा ही हमारी आत्मा यहाँ पर कार्य करती है। ये बहुत सुंदर लगा। पर्दे 2 हैं, ये तो हमें पता है सुंदर साथ जी। एक राज्य का दिल रूपी पर्दा, और एक ये जो यहाँ का पर्दा है ना, वो है फरामोशी का पर्दा। तो दोनों पर्दों में अंतर भी देखिए, बिल्कुल ऑपोजिट पर्दे हैं। ये इश्क से सना, इश्क से भीगा हुआ पर्दा, और ये देखिए ये माया का पर्दा, फरामोशी का पर्दा। श्री राज्य ने परात्म की नजर को अपनी नजर में लेकर अपने दिल रूपी पर्दे पर इस संपूर्ण खेल यानी ब्रज, रास और जागनी को दिखाया है। जिस प्रकार कमरे में अंदर बैठे बैठे दूरदर्शन के पर्दे पर हजारों किलोमीटर दूर का दृश्य देखा जाता है, उसी प्रकार मूल मिलावा में बैठे बैठे श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर इस संपूर्ण खेल को देखा जा रहा है। परात्म का स्वरूप और दिल भी श्री राज्य का ही स्वरूप और दिल है। इसलिए श्री राज्य ने अपने दिल में जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम, सुंदर साथ जी, ये कब से हम ये बोल रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता था हमारी प्यारी श्री मुखवाणी के टीका में ये वर्ड आया हुआ। आज मुझे पढ़ के इतना सुंदर लगा। मास्टर प्लान, यानी के मास्टर प्लानिंग जो हमारे धनी ने की है ना, इसलिए श्री राज्य ने अपने दिल में ये जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम यानी मास्टर प्लान ले रखा है, वो परात्म के दिल में आना स्वाभाविक ही है। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। इस प्रकार आत्मा के तन से इस खेल में वही सब होगा
जो परात्म चाहेगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि खेल का निर्देशन, ये हमेशा याद रखिए, इससे ईमान बहुत पक्का होता है सुंदर साथ जी। खेल का निर्देशन श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर हो रहा है, जबकि वो दिख कहाँ रहा है? परामोशी के पर्दे यानी काल माया के ब्रह्मांड में। निर्देशन यानी डायरेक्टर श्री राज जी हैं, वो यहाँ पर रहा है। परात्म श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है, यही जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं। पर आत्मा कहाँ देख रही है? परामोशी के पर्दे में जीव के ऊपर विराजमान होकर हमारे डायरेक्टर ने जो डायरेक्ट किया हुआ है ना, बस उसी खेल को हम देख रहे हैं। एक पत्ता इधर से उधर नहीं है, इसलिए पूरा ईमान रखिए, एक एक क्षण मेरे धनी कर रहे हैं। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी ने ये पूज्य स्वामी जी की चर्चा के ऊपर जो विचार रखे बहुत सुंदर सुंदर, और ये चर्चा ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि आज मैं नहीं जो है बोल पाऊंगा क्योंकि चुभने वाली थी, और मुझे लगा ये मेरे लिए कहा जा रहा, पर लेकिन बीच में सोनिया दीदी ने इतना बढ़िया सारांश, वो जो ट्रेवल प्लान बताया, वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया कि स्वामी जी ने कहाँ से प्रारंभ करके कहाँ से दिल से शुरू करना है और दिल पे आकर ही मारिफत की अवस्था प्राप्त होनी है। तो थोड़ा कुछ मन हल्का हुआ, फिर कुछ बोलने का भी मन किया, प्रेजेंट किया। सुंदर साथ जी, स्वामी जी इसमें हमारे आत्मा को बोध करा रहे हैं, हमारी अपनी पहचान करा रहे हैं, और साथ ही साथ ये याद दिला रहे हैं कि हम अपनी निस्बत को पहचाने, हम पहचाने हम कौन हैं, और राज्य का स्वरूप क्या है, कि राज्य के हृदय में इश्क भरा पड़ा है और उनके सभी अंगों में स्नेह है, स्नेह यानी प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है। और राज्य के आनंद अंग श्यामा जी के आनंद अंगी तो हैं, हम सब ब्रह्म सृष्टियां उनके अंगी हैं। हमारी सबकी परात्म राज्य के चरणों में बैठी है, और ये जो आत्मा खेल में आई है, ये परात्म की नजर ही तो है। तो जिस प्रकार राज्य के हृदय में अनंत सागर इश्क की लहरें ले रहे हैं, उसी प्रकार श्यामा जी में है, और श्यामा जी के अंश हम होने के कारण हमें भी हैं। ये हमारी निस्बत की पहचान करा रहे हैं। लेकिन हमने जो गुनाह करने शुरू प्रारंभ किए थे, वहां मूल मिलावे में ये कहकर कि हमारा इश्क बढ़ा, हमारा इश्क बढ़ा, वो गुनाह के बाद भी हम आज भी वही गुनाह करे जा रहे हैं कि राजी आप तो हमसे प्यार नहीं करते, राजी आप हमें दर्शन नहीं देते, हमें कोई माया का दुख आ जाए तो ये राजी आपने दिया है। इस तरह गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। तो स्वामी जी हमें सचेत कर रहे हैं कि राजी हमसे सेहरक से भी नजदीक हैं। क्या कोई चंद्रमा अपनी चांदनी को छोड़ सकता है? स्वामी जी ने कहा, क्या सूर्य अपनी किरणों को छोड़ सकता है? क्या सागर अपनी लहरों को कोई छोड़ सकता है? लेकिन हम ये मान बैठे हैं कि राजी हमसे बहुत दूर हैं, और स्वामी जी कह रहे हैं वो तो हमारा इंतजार कर रहे हैं एक एक पल। पर्दा तू ही करत है, ये पर्दा हमारा स्वयं का किया हुआ है। और उन्होंने उसकी विधि भी बताई कि चितवनी में बैठने में जब तक इस जीव का हृदय भी अलग ना हो जाए, तब तक हम कारण शरीर की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, और तब तक प्रेम प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन हमारा तो दिल इस संसार में पूरा फंसा हुआ है, पुराने जन्मों के कितने संस्कार, और इसी में ही सारा मन इस तरह से बटा हुआ है कि उद्धव का प्रसंग आया तो गोपियों ने उद्धव जी को कहा, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौन अवराधेस। और उद्धव को बड़े प्रेम से बात करती हैं गोपियां, लेकिन जब वो श्री कृष्ण का प्रेम छोड़ने को कहते हैं, तब उनको इतना क्रोध आता है कि उद्धव जी कह रही थी, फिर उद्धवड़ा कहा, और मुख पर मारे फेर वचन। तो कहने का तात्पर्य कि गोपियों का हृदय जब श्याम संग चला गया, एक थार हमने अपना हृदय अपना संसार परिवार में बांटा हुआ है। तो अपने हृदय को समेटकर जो जीव का हृदय है चितवनी में, वो भी जब छूट जाए, तब कारण का हृदय पे आए, तब राज्य का इश्क लेकर शुरू हम कर सकते हैं। तो ये हम अपने
स्वामी जी बता रहे हैं कि हमें अपने गुनाहों को किस तरह से छोड़ना है, किस तरह से राज्य के हृदय की जहाँ गंजानगंज इश्क सागर है उनको पहचान करनी है। और वाणी तो हम याद कर सकते हैं, चौपाई तो याद कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे स्वामी जी का लगा कि ये प्रवचन मेरे को ही वो जिस तरह से अर्जुन का तीर आंख पे वो निशाना उनका लक्ष्य था। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य भी श्री राज्य के चरण कमल होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा तो मेरे ही लिए की गई थी। इतने गुनाह, इतने दोष, इतने भरे पड़े। वो कहते हैं कि वाणी की चौपाई याद कर लेंगे, हम चर्चनी याद कर लेंगे। ज्ञान के स्तर पे जैसे मैंने कहा ना कि हम में विकार हैं, तो हम जलेबी बन गए और उसमें ईस्ट है खमीर विकारों का, और हम घी रूपी ज्ञान से इलम में तल के ज्ञान से निकल के हम उछल रहे हैं। मैं उछल रहा हूं मेरा जीव कि मेरे को चौपाई आ गई, मेरे को ये जानकारी आ गई, मेरे को चर्चनी आ गई। हम ये कह रहे हैं कि मैं भी जलेबी, तुम भी जलेबी, लेकिन हमारे राज्य बैठे हंस रहे हैं कि तुमने मेरे हृदय रूपी चाशनी में डुबकी नहीं लगाई, तो तुम सखियों पूर्ण नहीं हुई। तो हृदय किस तरह से, हृदय की यात्रा जैसे सोनिया जी ने कही कि जीव के हृदय से कारण के हृदय, फिर राज्य के हृदय, अपना आत्म के हृदय से होते हुए परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के इश्क को जानना, वो यात्रा स्वामी जी ने बताई है। और क्या कुर्बानी ले रहे हैं? सिर्फ एक कुर्बानी ले रहे हैं, खसम करवावे कुर्बानी मैं मारे की लार। अपनी मैं की कुर्बानी करनी है बस, और मैं की कुर्बानी अगर हो गई तो हम अपने जीव भाव से ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा सुंदर साथ जी रास्ता बहुत कठिन है। स्वामी जी ने कहा कि ब्रज में जो गोपियों ने प्रेम किया, जो रास में किया, उससे ऊपर उठना है। और मुझे लगता है तो वो तो बहुत दूर है हमसे, मेरे से तो वही इतना दूर है, और स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रज के प्रेम से ऊपर उठना है, तो कितनी कठिन रास्ता है। उन्होंने तो गोपद बच की तरह संसार को छोड़ दिया, हम कितने फंसे हुए हैं। तो प्रेम का रास्ता समझा रहे हैं। अपने गुनाहों से अभी भी समय है सुंदर साथ जी कि मैं तौबा कर लूं अपने गुनाहों से और उनके वचनों के ऊपर धीरे धीरे कदम बढ़ाऊं। ये कुछ मैंने ग्रहण किया। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम जी दुष्यंत भैया, ये आपको ही ऐसा नहीं लगा, हम सबको ऐसा लगा जैसे स्वामी जी मुझे ही बोल रहे हैं, स्वामी जी मुझे ही फोकस करके, जैसे उन्होंने टेलर्ड चर्चा नहीं होती कि मेरे लिए सिला गया वस्त्र है ये स्पेशली, तो ऐसा ही लगा कि मेरे पे फोकस करके स्वामी जी हर एक को ऐसा, हर रूह को ऐसा लगता है जैसे मुझे वो टारगेट करके ये चर्चा स्वामी जी ने सुनाई है कि अब इससे दूर हो जाओ, क्योंकि मंजिल बहुत दूर नहीं है, पर जल्दी जल्दी उस रास्ते को, केवल जैसे आपने बताया ना, स्वामी जी ने कहा समर्पण है ना, वो आड़े आ रहा है। बस मैं जैसे ही गई तब समर्पण हो सकता है, मैं के जाए बिना समर्पण हो नहीं सकता। तो एक ही आड़ा है सुंदर साथ जी, और वो धीरे धीरे धनी ही दूर करेंगे, क्योंकि उसमें भी मैं बोल दिया तो ये उस मैं की भी मैं हो जाती है और डबल मैं हो जाती है। और एक चौपाई में बहुत सुंदर दुष्यंत भैया लिखा हुआ था, कौन सा गुनाह लगेगा हमें, कहते खेल मांगने का गुनाह लगेगा कि यहाँ पर ये जो इतने सारे इकट्ठे करते जा रहे हैं वो गुनाह लगेगा, कहते खेल मांगने का गुनाह नहीं लगेगा। पता है क्यों? वो तो धनी को पता है, क्योंकि इनके मुख से मैंने कहलवाया है ना, मंगवाया मास्टर प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग। तो बोलते हैं उसका गुनाह हमें नहीं लगने वाला खेल मांगने का। अब ये जो यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं ना, तो उस संग्रह पर जरा नजर डाल लें, क्योंकि ये तो फिर कदीम तक जाने वाले हैं, अखंड होने वाले हैं ये, वहां बातें हुआ करेंगी, वहां इन बारे में बातें हुआ करेंगी सुंदर साथ जी, एवरीथिंग अखंड, सब कुछ रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्डेड वीडियो जब लाइव हुआ करेंगे, वहां पर चलाए जाया करेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस की हवेली में, तो फिर कैसे मुख हम ऊंचा किया करेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए किसी भी सुंदर साथ से बात करते हुए मैं तो कहती हूँ मुख का भी छोड़ दीजिए, मुख से आगे बढ़िए, जो शब्द बाहर निकल जाते हैं उनसे भी आगे बढ़ना कि मैंने कहीं सोचा भी तो नहीं। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है सुंदर साथ जी 20% जो कर्मास होते हैं ना, आपने भी सुना होगा, 20% कर्मास भी नहीं होते जो किए जाते हैं, है ना।
उसका हिसाब किताब तो है ही है। 80% तो जीव बेचारे के कर्म वो हैं जो करता नहीं, सोचता है खाली। तो अपनी सोच पर जो 80% है ना, उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि सोचेगा तो बाहर भी आएगा। तो इसलिए किसी सुंदर साथ के बारे में, किसी के भी बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। मन पर कंट्रोल कर लीजिए कि नहीं, मैं तो आत्मा हूं ना, तो इसलिए मुझे ये राह नहीं अपनानी, मुझे अंदर भी गलत विचार अपने प्रवेश नहीं करने देना। इसीलिए श्री मुखवाणी रोज रोज रोज, राजी कहते हैं, बीतक के महीने की वेट करते रहते हो तुम, पूरा साल 1 महीने में धुल जाते हो, 11 महीने में फिर इकट्ठा कर लेते हो। नहीं, एवरी डे यू हैव टू वॉश इट आउट, क्योंकि तब तक इतनी मैल इकट्ठी हो जाती है, इतनी मैल कि उसको धोना ही मुश्किल हो जाता है। तो सफेद कपड़ा है हम सुंदर साथ जी, आत्मा है। उस पर छोटा सा भी काला दाग यदि लग गया तो वो बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। जीव तो है ही काला, उस पर काला लग गया तो वो दिखेगा नहीं, पर आत्मा पर छोटा सा भी दिखता है तो राजी बोलते रोज उसको साफ कर लो, रोज ब्रह्मवाणी पढ़ो। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल एक सुंदर साथ जी ने बोला, हमने भी खिलवत में भी मैं खुदे के प्रकरण भी पढ़ने शुरू कर दिए। और सुंदर साथ जी, हमें राजी ने समय दे दिया है। राजी बोलते इच्छा करो, मैं उपजाता ही तभी हूँ जब मैं सामने वो करने वाला होता हूँ। सुंदर साथ जी, श्री रतनपुरी आश्रम और सरसावा में बहुत सुंदर शिविर लगने वाला है, 5 से 11 और 12 से 18। तो तब तक सुंदर साथ जी की स्पेशल रिक्वेस्ट आई कि गोष्ठी मत कीजिएगा, ये भी मत कीजिएगा, ये भी नहीं। तो सुंदर साथ जी, क्यों ना हम मैं खुदी के प्रकरण पढ़ें, ताकि हमारे अंदर की मैल, हमारे अंदर की मैं जैसे जैसे मिटेगी, समर्पण अंदर आता जाएगा और धनी से कोई दूरी नहीं रहेगी, 100% नहीं रहेगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम स्वर्णा। सुंदर साथ जी। मेरे अंदर तो सिर्फ एक यही भाया कि जी ने ये कहा, स्वामी जी हमेशा यही कहते हैं कि राज्य से दूर नहीं है, शेर से नजदीक है। सिर्फ वो जो है, हमने मैं को खत्म करना है, मैं समाप्त हो जाएगी तो राज्य बिल्कुल आपसे दूर नहीं है। मैं खुद ही के प्रकरण किया, पूरी वाणी ही एक एक शब्द ही ऐसा है कि जो आपके अंदर उतारने वाला है। एक एक शब्द को हम पढ़ें, जैसे आप हमेशा यही कहते, मास्टर प्लान पहले बोलते थे, आज आपने वाणी भी चुन लिया, तो ये मोती हमने वाणी में से चुनने हैं कि कौन सा शब्द कहाँ हमें राज्य की तरफ ले जाए। सिर्फ राज्य की वाणी को सिर्फ पढ़ना नहीं, उनको आत्मसात करना है, एक एक चौपाई को। अब एक दिन ना मैं किसी के यहाँ गई, तो वहां ना ब्रह्म कुमारी आई हुई थी, तो वो ना एक उनसे बात कर रहे थे, तो मुझे दे ना एकदम कहने लगे, आप ना इनके पास आया करो, इनके पास बहुत ज्ञान है, और ना आप ये बातें, मतलब इनके पास बैठने के लिए थोड़ा समय चाहिए, आप समय निकालो और इनके पास जाओ। अच्छा, वो बड़े उनसे, उनकी जो ब्रह्म कुमारी थी, बड़े प्रसन्न रहते थे कि ये मेरी बड़ी तारीफ करते हैं। तो मुझे भी उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। जब वो चली गई तो मैंने उन्हें ये कहा कि जब हमारे पास ये, इनके पास तो बैकुंठ का भी ज्ञान नहीं, और हमारे पास जो अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते हैं, तो उनसे भी आगे का ज्ञान है, तो हम उनका ज्ञान क्यों ले? हमें तो अपना ज्ञान लेना है, हम अपने ज्ञान बढ़ाएं। आप एक, मैंने उन्हें कहा कि आपकी स्त्री अगर आपको छोड़ किसी और के साथ जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। इसी तरह हमने, हमारा राज्य ने हाथ पकड़ा है, हमारे से की शादी हुई है, हमारा उनका परम धाम का संबंध है, तो हम उनको क्यों ले, हम वहां ज्ञान क्यों ले? तो हमें परम धाम का ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है और अपने अंदर एक वाणी, एक शब्द को उतारना है, तो राज्य हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास बहुत ऊंचा ज्ञान है, पर श्री बीतक साहब में जैसा आता है ना, हरजी व्यास को जब सुनाते हैं प्राणनाथ जी जाकर, तो सरकार श्री भी हमारे सतगुरु ऐसे कहते हैं कि यदि
किसी को सुनाना हो ना, पहले उनका बर्तन खाली कीजिए। बर्तन पहले ही भरा हुआ है, उसके ऊपर यदि डालेंगे तो छलक जाएगा। बर्तन खाली करने में धैर्य बहुत चाहिए होता है। सुंदर साथ जी, हमारे स्वयं प्राणनाथ जी ने करके दिखाया। 3 महीने तक उनसे सुनते रहे। हाँ जी, आप मुझे सुनाइए, आप बहुत ज्ञानी है, मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुझे सुनाइए, मैं ज्ञान दृष्टि में आपसे बहुत हूँ। पर जैसे ही बेहद की बात आती है, फिर क्योंकि उनको पता है उनका बर्तन अब खाली हो चुका है, अब जितना वो सुनाना चाहते थे वो सुना चुके हैं। उन्होंने हमें इस घटना के माध्यम से धैर्य सिखाया कि हमेशा। और सुंदर साथ जी, मैं आपको सच बताऊं, जिंदगी में ऐसी कभी घटनाएं आती हैं। आई वॉज वेरी वेरी लो, कुछ साल पहले आई वेंट टू ब्रह्म कुमारीज। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जीव को यदि खड़ा करना हो ना, मतलब इन सब विकारों से, मुझे बहुत, जिस ज्ञान से जो अच्छी चीज मिले ना वो ले लीजिए। जीव को खड़ा करने के लिए मुझे उनकी बातें इतनी अच्छी लगी। ये बात मैंने वहां से सीखी थी कि आज आप संकल्प करना शुरू करो, कल वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। दैहिक दृष्टि पर मैंने देखा वो ट्रू भी हो रहा है। तो क्यों ना अब इस ज्ञान से उसको समन्वय करके क्यों ना आत्मिक दृष्टि पर उसको उतारा जाए। तो हर ज्ञान हमारे धनी की ओर इशारा कर रहा है। और हमेशा आपने बहुत सुंदर ये हमें सिखापन दिया। हमें छोड़ना नहीं है, पर कोशिश ये करनी है कि संदेश जरूर इसका दुनिया तक पहुंचे। अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, कोई भी नए हो जिनको आप सुनाना चाहते हो या जिनमें जिज्ञासा हो, धैर्य कभी ना खोइएगा, धैर्य कभी ना छोड़िएगा। कई बार कुछ महीने, कई बार सालों साल सुंदर साथ लगे रहते हैं उनके साथ, तब जाकर, ये कोई छोटा ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, ये हमें आज तक बचपन से लगे हुए हैं, हम उसकी गहराइयों में नहीं पहुंच पाए। तो फिर बताइए, जो जिन्होंने पहली बार सुना हो वो कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो हमें बीतक साहब में हर एग्जाम्पल श्री जी ने दी है। इस केस हो तो क्या करो, ये केस हो तो क्या करो, बड़ी पाती छोटी पाती सब में उन्होंने बताया। ये यदि हो रहा है तो कैसे हमें बिहेव करना है, क्या करना है, एक एक चीज बच्चे की भांति हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाई है। अति सुंदर। महामती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। लालदास जी के, छत्रसाल जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। कृष्णा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी, आज अभी श्री वास्तव जी बोल रहे थे ना, जब वो उद्धव जी गए हैं तो उन्होंने फिर वही वाली बात हुई थी। मतलब मैंने भी काफी पहले भागवत पढ़ा करती थी शुरू में, क्योंकि मैं इधर तो थी नहीं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं थी इतनी, पर खोज बड़ी थी अंदर से। तो मतलब कि ये था कि वो कह रहे थे कि हर जगह उनको मतलब कि कृष्ण जी के साथ ही दिख रहे हैं राधानाथ जी, मतलब वहां पर हर जगह। और जब वो उद्धव जी वापस भी आए थे ना, वहां भी उनको साथ में बैठे हुए दिखे, कृष्ण जी के साथ ही राधा जी। उन्होंने कहा वो तो अकेले है ही नहीं, वो तो हर जगह वही उनके साथ है। तो मतलब वो बात इतनी थी। अब वही वाली बात आ जाती है, जैसे वो कह रहे ना कि अब एक छुपाई भी आती है कि कुछ तो लोग ऐसे हैं जो उसमें डूबे हुए हैं, आनंद में, वो डूबे ही रहेंगे। और कुछ वो जो ब्रह्म सृष्टि है वो क्या करेगी, वहां से निकल के उनको ये तारतम ज्ञान मिलेगा और उसके बाद वो परम धाम, मतलब परम धाम पहुंच जाएगी। तो मतलब वही वाली बात आ रही है कि ये रियलिटी है। अभी थोड़े दिन पहले ही जैसे मेरे को होता था, मैं भी पहले उसी में मस्त रहती थी। और जो कृष्ण में डूबे हुए हैं सचमुच, वो लोग उसमें से नहीं निकलना चाह रहे, वो सुनना भी नहीं चाह रहे। उनको ये लग रहा कि ना हमें तो वो मिला हुआ, वो गोपियों वाला हाल है उनका वहां पर। तो अब हमें ये हो गया, जब हम निकल आए हैं, हमें राज जी ने निकाला वहां से, और अब हमें पता लग गया हम तो परम धाम, इतनी ऊपर वाली चीज आ गई कि हम तो वहीं बैठे हुए हैं, हमारा तो घर ही वही है, हम तो है ही वो। और ये वहां से निकल के कितनी बड़ी स्थिति मिली है हमें, कितनी बड़ी पहचान हुई हमारी, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर वही वाली बात है ना, वो भी कहते हैं ना, राजेंद्र स्वामी जी, श्री राजेंद्र स्वामी जी कहते हैं ना कि अपने आप को हमेशा परात्म ही समझो, कि तुम परात्म हो। फिर परात्म से क्या होगा, हमारी नजर वहां टिकी रहेगी हर पल की, मतलब वहां टिकी रहेगी।
और अभी यही चक्कर है कि अभी थोड़े दिन पहले ना मैं कह रही मेरे को ना वो आनंद नहीं आ रहा जो मेरे को पहले आता था, मैं मस्ती में नाचती थी, वो चीज नहीं मेरे को मिल रही, क्योंकि मैं केली जैसे इधर हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मैं और जगह जाना बंद कर दिया सब जगह, तो मुझे लग रहा है वो वाला आनंद नहीं मिल रहा। तब मेरे को लगता था आप मेरे साथ ही हो हर पल। जब मैं बोलती थी ना, आप कहाँ हो, तो बाहर से बंसरी की आवाज तक सुनाई देती थी। उस टाइम की बात बता रही हूँ, पहले की। तो मतलब बंसरी की बात सुनाई देती थी, लग जाता था कि है यही है, वो मेरे से दूर नहीं है। तब भी ऐसे फील होता था, पर उस टाइम हम जैसे उनमें डूबे हुए थे। पर हमारे भीतर एक थी खोज कि वो है कौन है असल में, उस चीज को हम ढूंढ रहे थे। जैसे विष्णु भगवान जी का भी आता है ना, कि वो भी मेरे को याद है, भागवत के टाइम की बात है, मैं जब पढ़ा करती थी, तो उन्होंने कहा था ना विष्णु जी आए हैं, उन्होंने जन्म दिया, उस टाइम की बात है, भागवत में जैसे हम सुनते थे। तो फिर उसके बाद द्रौपदी जी कहती है कि नहीं, मेरे को तो ना अपने बच्चे देखने, कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि मेरे को अपने जो बच्चे मेरे गए हैं उनको मैं देखना चाहती हूँ। तो भगवान जी उनको लेके जाते हैं और विष्णु लोक लेके जाते हैं। तो मैं सोचूं अगर विष्णु जी हैं तो फिर ये खुद कृष्ण विष्णु जी हैं, तो वहां कौन विष्णु जी होंगे? वहां वो विष्णु जी के पास लेके जाते हैं, उनका पूरा दिखाते हैं भागवत के अंदर कि कैसे उनका सिंहासन लगा, कैसे कैसे लेके गए उनको पार करके। तो तब मेरे को लगे कि वो विष्णु तो वहां बैठे हैं, देखो ये कृष्ण कौन हुए? मतलब अंदर की इच्छाएं, मतलब धीरे धीरे ना क्वेश्चन आने शुरू हो जाते थे ना, तो वो कृष्ण कौन? मुझे वो कृष्ण चाहिए जो तो असली है। मतलब ये अंदर से इच्छा जागती थी। तो वही वाली बात आती है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, घर में ना मैं बार बार कहती थी मेरे को ना वो नंद भी दो, मेरे को वो नंद भी चाहिए, बार बार जैसे रास वाला नंद चाहिए। आप मानोगे नहीं, कुछ लोग पंजाब से आए थे, 10-12 लोग, वो करते करते 20-22 लोग मेरे घर आ गए। और आके उन्होंने आते ही कहा जी हमने तो कीर्तन करना है, और बैठ गए अंदर कमरे में और जाके उन्होंने खूब कीर्तन करा। और ऐसी मस्ती आई, नाचती की पता ही नहीं लग रहा था। बाद में तो टांगे बाहें बुरी हालत हो गई। मतलब उन्होंने आनंद भी दे दिया, फिर वही स्थिति में ले आए। फिर लगा कि उनसे तो मैं कहाँ हूँ, मैं तो वहीं की हूँ। मैं कह राज जी आप ही आप आए थे, अपने आप आनंद दे के गए, और कितना आनंद दिया आपने। मतलब कि वो आनंद से भी दूर हमें अब अपने आप में टिकना, अपनी पर आत्म में टिकना। मतलब ये चीजें हैं, कहते हैं ना जो डूबे हुए हैं वो डूबे ही रह जाएंगे, और जो निकल के और वो तारतम ज्ञान मिल गया वो परम धाम में बैठे होंगे। मतलब वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हमें अपनी मतलब अंतर पता लग गया कि अंतर क्या है हमारे और उनके बीच में जो डूबे हुए हैं। बिल्कुल प्रणाम अति जी। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी सुनाए, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी, वो कहते भी हैं, कहते यहाँ तो फिर भी नृत्य करके थक जाओगे, पर जब आत्मिक नृत्य होगा ना, 6 महीने उन्होंने जीव भी ऐसा यहाँ बनाया कि वो थका नहीं। आत्मिक नृत्य अब धनी के साथ करना शुरू करो, कभी थकोगे ही नहीं, अखंड रूप से वो करते ही रहोगे। और सुंदर साथ जी, एक चीज होती है, आप दुनिया की पढ़ाई भी करो ना, रटते 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 वो समझ में आने लग जाती। शुरू में रट्टे लगाते हैं, है ना, शुरू में कि 2 1s the 2, 2 2s the 4, धीरे धीरे समझ आती है कि क्यों 2 1s the 2, 2 बार जमा करो तो 4 होता है, 3 बार करो तो 6 होता है, उस समझ में आने लग जाती है ना। तो इस ज्ञान को बार बार सुन सुन के, बोल बोल के, सुन सुन के, बोल बोल के, वो कैसे गहराई में धीरे धीरे पैठ अपनी जगह बनाता जा रहा है, हमें पता भी नहीं लग रहा कि हमारी कैसे कथनी से वो करनी में, शब्दों से वो सटल रूप से कैसे करनी में आता जा रहा है, क्योंकि धनी ने सोच लिया है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, ना आज तक कभी हुआ, ना आगे कभी होगा। धनी ने सोच लिया, उन्होंने उपजा रहे हैं कि मुझे धनी आप क्यों नहीं दिखते, उपजाया ना, इसका मतलब वो दिखने वाले हैं। तो ये विश्वास जरूर दिल में रखना है कि मेरे पिया मुझसे दूर रह नहीं सकते, और वो मेरे ही अंदर विराजमान है। बस थोड़ा सा समय और समर्पण, मैं वो भी कौन हूँ धनी, आप ही हटाओ, मेरे से नहीं हटती ना, मैं कुछ हूं, तो ये भी आप ही कर सकते हो, सब आपने करना है। मैंने आपकी उंगली पकड़ ली है, आपने मेरा दिल थामा हुआ है, तो सब कुछ आप करो, समर्पित कर दो। सुंदर साथी, दुनिया के कामों में एकदम से फ्रंट पे आके नहीं खड़े हो जाओ। वैसे तो शब्दों में धनी हमने तो आप पे समर्पित कर दिया, बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, फिर वो आता है, बार बार 100 टाइम्स बोलते हैं, फिर आता है, फिर फंस जाते हैं। तो दुनिया के काम आते हैं तो एकदम फ्रंट पे आके हम खड़े हो जाए, अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, नहीं
राजी परीक्षा ले रहे हैं, कहाँ फ्रंट पे आके खड़े हो जाते हैं, फिर से करेंगे वो। बस ये शरीर, अर्जुन का सुंदर साथ जी आपने एग्जाम्पल देखा, शरीर चल रहा है उसका, उसके हाथ अपना कार्य कर रहे हैं, उसका कारण शरीर, उसका मस्तिष्क अपना कार्य कर रहा है, पर जैसे ही चिड़िया की आंख में निशाना लगाने लगता है, स्वामी जी बहुत सुंदर बोलते हैं, स्वयं को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है, आसपास की सारी चीजों को भूल जाता है, और उसको केवल आंख दिखाई देने लगती है। उसको ये भी नहीं पता यहाँ अर्जुन खड़ा हुआ है, उसको कुछ याद नहीं रहता। स्वयं को भूल जाने को ही चितवन कहते हैं सुंदर साथ जी। तो सिर्फ युगल स्वरूप के चरण दिखाई दे, ये ना दिखाई दे कि कौन कौन सा तन, कौन सा जीव, कौन सी आत्म ये देख रही है, नथिंग, ओनली श्री युगल स्वरूप के चरण। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ ढीले पड़ गए हैं, निशाना नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है उसका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दिया है, वो अपना कार्य राज्य ऐसा सामंजस्य, ऐसा बैलेंस बनाएंगे कि शरीर ऐसा नहीं यहाँ गर्दन गिरी पड़ी है, उधर युगल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, नहीं, ये शरीर, यहाँ की जो नसें है ना, एक दिन मैंने ट्राई किया सुंदर साथ जी, शरीर को ढीला छोड़ दो, वो तो गया, वो तो सोने की तरफ बढ़ जाएगा, नहीं, वो उसको सदा हुआ रखते हैं। गर्दन की नसें जितनी कसी होनी चाहिए कि गर्दन खड़ी रहे, हाथ जितने कसे होने चाहिए वो उतना ही, ओवर आप ऐसे होके बैठेंगे, शरीर में ध्यान रहेगा, कमर जितनी कसी होनी चाहिए कि वो खड़ी रहे, गिरे ना, उतना ही रखते हैं। वो जो तीर को कमान पर जितना जोर चाहिए उतना ही रखते हैं धनी, बैलेंस बनाते हैं सुंदर साथ जी। बस उनको ये बोलो, बोलने की भी क्या जरूरत है, क्या आत्म से सुन नहीं रहे, शब्द ज्यादा सुनते हैं धनी, वो तो शब्दातीत है, शब्द में आने से पहले वो लेकर आए हैं, तब वो शब्दों तक आई है बात। तो खुद कमान संभालने की बजाय ना कमान धनी को दे दीजिए, बस वो ये चाहते हैं हमसे कि मेरे को पकड़ा दो, मैं खुद ही तीर चलाऊंगा, खुद ही मेरे ही चरण होंगे, तीर भी मैं ही चलाऊंगा, सब मैं करूंगा, तू समर्पित कर दे बस एक बार कि पिया तूने करना है। हम खुद जब तक खड़े हैं ना कि हाँ मैं चितवन में करूंगी, मैं दुनिया का काम संभालूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं, तो वो बोलते हैं जा फिर कर ले, एक बार होता है तो तेरे से कर ले, 400 साल से कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, एक बार कुछ समय के लिए सौंप के तो देखो होता क्या, आउटकम क्या मिलता है, ट्रायल दे के देखो, इस बार ट्रायल पीरियड देखना, ट्रायल में ही दीदार हो जाएंगे राज्य की और हटा नहीं जाएगा फिर। तो छोड़ दीजिए एक बार कि धनी जो करो, जो जानो त्यों करो, हमने तो पकड़ लिया, जब तुम आप दिखाओगे, जो दिखाओगे, माया दिखाओगे, परम धाम दिखाओगे, इट्स अप टू यू, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आपकी हूं, बस मुझे इतना पता है आज के बाद, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राजन स्वामी जी, आपके हृदय में बैठकर धनी जी ने ये जो टीका किया है, ये जो अर्थ, ये भावार्थ जो आपने दिए हैं, जो चर्चा आप कर रहे हैं, उसके लिए ये ऋण शायद कभी उतार ना पाएंगे सुंदर साथ जी, पर उस ऋण को थोड़ा सा भार यदि हल्का, सतगुरु का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता इस जीवन में, पर यदि आप एक दो सुंदर साथ को और सुनाएंगे ना, तो वो ऋण जरूर थोड़ा सा हम उसको वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही संदेश दिया है कि वाणी को आगे फैलाइए, एक सुंदर साथ, दो सुंदर साथ, जितने हो सके उनको आगे जरूर सुनाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।